स्वाभिमान और अभिमान शब्द मुझे कोई बहुत पसंद नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से दोनों एक ही जैसे जान पड़ते हैं। जो थोड़ा पॉलिश्ड हो जाता है वो स्वाभिमान उपयोग करने लगता है। इससे ज़्यादा सूक्ष्म शब्द होगा अस्मिता, जिस शब्द को आपने भी चुना हुआ है। अस्मिता हमारा वजूद है, हमारी बीइंग है, उस तक पहुंचना, यानी अपने तक पहुंचना। अब हम स्वाभिमान के नाम पर भी वही जड़ताएं करते हैं जो अभिमान के नाम पर करते हैं, तो कोई उसमें बहुत मौलिक फासला नहीं रह जाता है। अगर आप जांच पड़ताल करेंगे तो कोई कहेगा मुझे राष्ट्र का स्वाभिमान है, तो मुझे जाति का स्वाभिमान है, तो मुझे इसका स्वाभिमान है। ये सब नादानी की बातें हैं। तुम प्रेमपूर्ण हो सकते हो, और प्रेमपूर्ण व्यक्ति के अंदर ही एक ऐसी तरलता होती है, ऐसी ऊर्जा होती है जो किसी भी चीज़ से दूषित नहीं होती। सम्मान का अर्थ, या कहें जो जिसको वो कहना चाह रहे हैं, वो ऊर्जा और ऊर्जा के अतिरेक का प्रवाह है। वो अगर हमारे भीतर है तो हम एक निरंतर शुद्ध होती हुई प्रक्रिया है। समझ रहे हैं? हम एक निरंतर आगे बढ़ती हुई प्रक्रिया में हैं। कोई सम्मान करता है, हम आगे बढ़ जाते हैं, कोई अपमान करता है, हम आगे बढ़ जाते हैं। स्वाभिमान तो यही है कि देखिए, हम ऐसे तो आपसे नहीं उलझने वाले हैं, लेकिन अगर आपने हमारे साथ कुछ किया, हमारी टेरिटरी में हस्तक्षेप किया, तब आपको नहीं छोड़ेंगे। स्वाभिमान। तो भगवान बुद्ध जैसे जो सद्गुरु रहे हैं, उनकी बातों को हम क्या कहेंगे कि जब कोई व्यक्ति आकर गाली दे जाता है, कोई व्यक्ति आकर कुछ अपमान कर जाता है और वो मुस्कुरा कर आगे चले जाते हैं। वो अपनी बीइंग में है, अपने होने में है। वो इतने दूर हैं कि ये चीज़ें उनको छूती ही नहीं। हम इतने परिधि पर हैं कि हमको छूती हैं चीज़ें, तो हम उसको कोई भी शब्द दें, हम तो उलझने वाले ही हैं। कोई थोड़ा दूर से उलझेगा, कोई थोड़ा नज़दीक से उलझेगा। वास्तविक उपलब्धि है कि आप दूर हट गए हैं, चीज़ें बाहर पड़ गई हैं, और फिर मैं कहता हूँ कि नदी के प्रवाह की तरह हो जाए। किसी ने गंदगी भी फेंक दी उसमें, थोड़ी देर में प्रवाह में वो बह जाएगी। आप निश्चिंत रहें। आप प्रवाहपूर्ण नहीं है तो गंदगी टिक जाएगी। आप तालाब जैसे हैं, टिक जाएगी, परेशान करेगी। आपकी चेतना एक फ्लो में है। सुबह कोई व्यक्ति कुछ कह के गया, थोड़ी देर में बह जाएगी, आप उस पर ध्यान भी नहीं देंगे। स्वाभिमानी व्यक्ति होंगे तो बस तालाब की तरह आप रहेंगे और फिर मौके की तलाश में रहेंगे। मुझे ऐसा ही लगता है।